नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू डिफेंस फैकल्टी में। यहाँ पर हम आपको एनडीए में जीएस का पूरा सिलेबस यहाँ कवर कराया जाएगा आपका। तो सभी लोग आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं। यहाँ पर जो पूरा जीएस का सिलेबस है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अलग से हमने आपको लिए निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम सभी आपको बताएंगे कि जीएस में हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का जो है पार्ट है वो क्या क्या पूछा जाता है। पहले हम बात करेंगे सेक्शन डी की। तो जो सेक्शन डी में पूछा जाता है वो हमारा हिस्ट्री का पार्ट होता है। अब हिस्ट्री के पार्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक कौन सा दे रखा है हिस्ट्री में, फ्रीडम मूवमेंट और ईडीसी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा क्या पूछा जाने वाला है, अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, कोई भी टॉपिक होगा हमारा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो हम आपको थ्योरी भी कवर कराएंगे, उसकी एमसीक्यू भी कवर कराएंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी जो होंगे वो आपके सारे कवर कराए जाएंगे इसी के साथ में ही। ठीक है, तो जल्दी से आ जाए, जुड़ जाए, फिर शुरू करते हैं। शुरू हो गई है हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी जो है, अब देखिए तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरे टॉपिक में हमारा देखेंगे फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारा पहला है, इसको हम डिटेल में यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो चौथा टॉपिक है हमारा, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। विद डिटेल डिस्कशन में हम लोग इसको जो है कवर करेंगे। डिटेल डिस्कशन यहाँ पर हम आपका देंगे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ऑफ नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स। एलिमेंट्री और नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यहाँ पर पी होगा, ठीक है, प्लान्स होगा ऑफ इंडिया। इसके बाद में पंचायती राज के बारे में डिस्कस करेंगे, कोऑपरेटिव से एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे विद थ्योरी, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो आपके पूछे जाएंगे टॉप मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो होंगे, टॉप मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो भी यहाँ पर हम आपको सारे के सारे क्या करेंगे, कवर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पूछा जाना है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैसे भूदान है, सर्वोदय है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। इसमें पूरा आएगा आपका क्या, गांधी एरा, क्या जाएगा, गांधी एरा आएगा। आप लोग याद रखें, ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं हुआ है जिसमें जीएस आती हो और गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आते हो। यानी कि गांधी जी क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें गांधी एरा यानी कि 1869 जब से वे पैदा हुए, फिर 1947 तक का पूरा जो है हम पूरा एरा यहाँ पर आपको कवर कराएंगे। इसमें आपको थ्योरी, पूरी डीप थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें उनके जितने भी मोमेंट हैं, वो कब वापस आए अफ्रीका से, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको उसमें हम कवर कराने वाले हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है, फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रेनाइजेंस, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, इसके बारे में भी हम आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो है वो कौन सा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है एंड रशियन रेवोल्यूशन है। देखिए, जो ये हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जब आप क्लास 9th की एसएसटी देखेंगे, क्लास 9th की हिस्ट्री, ठीक है, उसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, वो इसी नाम से फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से है। जो आप थर्ड चैप्टर देखेंगे उसी का है, कौन सा, थर्ड चैप्टर जब आप देखेंगे तो ये रशियन रेवोल्यूशन है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है अक्टूबर और अक्टूबर 1905 और फिर फेब 1905। ठीक है, तो ये दो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई थी हमारी, कहाँ पे, इंग्लैंड में हुई थी 1688, इसे कहा जाता है हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं और इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, फिर वर्ल्ड फर्स्ट रेवोल्यूशन भी इसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको कवर कराएंगे किसमें, ये वाले टॉपिक में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन में हम आपका पूरा कवर कराएंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, हमारे समाज पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम आपको इसमें कवर कराएंगे। डिटेल थ्योरी एंड डिस्कशन, एमसीक्यू, टॉप मोस्ट अवेटेड पीवाईक्यूज।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो पूछा जाने वाला है कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ब्रेटन वुड्स, ठीक है, इसके बारे में भी हम इसमें के बारे में पढ़ेंगे 1944। और इसके बाद में पंचशील पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, रोल ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी कि अब जो वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन है उसके बारे में, और उसका रोल क्या है वो भी हम इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बारे में क्या करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे विद एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज के बारे में, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा क्या आ जाता है, हमारा सेक्शन ई आ जाता है, जहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, ये हमारा जियोग्राफी का पार्ट है। तो जो जियोग्राफी का पार्ट है, जियोग्राफी के पार्ट में हम सेक्शन ई देखेंगे, उसमें क्या पूछा जाना है, द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सारी चीजें भी हम इसमें आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ज्योग्राफी में और आगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मोमेंट्स ऑफ अर्थ एंड दियर इफेक्ट्स, इनके बारे में भी हम जानेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा है, ओरिजिन ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड दियर क्लासिफिकेशन, इनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर इसके बारे में अगला है हमारा वेदरिंग, मैकेनिकल एंड केमिकल, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है, ओशन करंट एंड टाइड्स, ओशन करंट्स एंड टाइड्स के बारे में भी हम पूरा डिस्कशन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो कौन सा पूछा जाना है, देखेंगे, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, planetary winds, cyclones and anticyclones, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। इसमें आपको एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, T इक्वल टू 1/P या फिर P इक्वल टू 1/T, ठीक है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आप लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भाई ये P इक्वल टू क्या है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं प्रेशर से, ठीक है। और T इक्वल टू क्या है, टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है। जब जो विंड होती है हमारी, वो ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल करती है, वो ट्रैवल करती है हाई टू लो, हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। मतलब जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से विंड किधर जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे, किस तरह से वेदर चेंज होता है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू के साथ साथ। चले अगला है हमारा मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक चीजें बनती हैं हमारी वर्ल्ड में, वो कौन सी हैं, क्या है, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, फिर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इनके बारे में भी हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, मेन सी, लैंड एंड एयर रूट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा पूछा जाना है, मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया से कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं हमारी बाहर की ओर इंपोर्ट की जाती हैं, और बाहर से जो हमारे इंडिया में आती हैं, कहाँ से कौन सी चीज आती है और कहाँ कौन चीज जाती है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा आज का सिलेबस। तो हमारे फ्यूचर इंडियन आर्मी के लिए जो रेडी हो जाए, हमारे ये न्यू यूट्यूब चैनल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, कौन सा, न्यू डिफेंस फैकल्टी के नाम से। इसमें हम आपको क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है सिलेबस कवर कराएंगे, किसका, जीएस का, और पूरे पीवाईक्यूज के साथ साथ एमसीक्यूज जो टॉप मोस्ट अवेटेड रहेंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राउंड पर, कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तब तक जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट राउंड पे मिलेंगे। सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।